शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना होती है। वर्ष 2023 के शारदीय नवरात्रि के लिए 15 अक्टूबर को दिन में 11:44 से दोपहर 12:30 कलश स्थापना का मुहूर्त रहेगा। नवरात्रि की पूजा तिथियां: 15 अक्टूबर घट स्थापना, शैलपुत्री पूजा। 16 अक्टूबर ब्रह्मचारिणी पूजा। 17 अक्टूबर चंद्रघंटा पूजा। 18 अक्टूबर कूष्मांडा पूजा। 19 अक्टूबर स्कंदमाता पूजा। 20 अक्टूबर कात्यायनी पूजा। 21 अक्टूबर काल रात्रि पूजा। 22 अक्टूबर दुर्गा अष्टमी, महागौरी पूजा। 23 अक्टूबर महानवमी, हवन। 24 अक्टूबर विजयादशमी, नवरात्रि पारण, दुर्गा विसर्जन। इस साल शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर होगा। माता रानी हाथी पर सवार होकर कैलाश से पृथ्वी लोक पर अपने मायके आएगी। इस साल नवरात्रि रविवार के दिन शुरू हो रही है, इसलिए उनका वाहन हाथी है। जब नवरात्रि रविवार या सोमवार से प्रारंभ हो तो माता की सवारी हाथी होती है। मुर्गा पर सवार होकर विदा होगी माँ दुर्गा। इस साल शारदीय नवरात्रि का समापन मंगलवार के दिन हो रहा है। इस वजह से माँ दुर्गा की विदाई मुर्गे की सवारी पर होगी। उस दिन माँ दुर्गा विदा होकर अपने ससुराल कैलाश जाएगी। जब नवरात्रि का समापन मंगलवार या शनिवार को हो तो उस दौरान माता रानी की सवारी मुर्गा होता है। माता रानी के आगमन से पड़ेगे तो शुभ प्रभाव। जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है तो इससे लोगों को शुभ फल की प्राप्ति होती है। हाथी की सवारी अधिक वर्षा का संकेत है। इससे सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। माता रानी के प्रस्थान ऐसे ही होंगे तो अशुभ प्रभाव। जब भी माता रानी का प्रस्थान मुर्गे पर होता है तो वह लोगों के कष्ट को बढ़ाने वाला होता है। इस साल माँ दुर्गा की विदाई पर लोगों की समस्याओं में बढ़ोतरी होने के संकेत है। नवरात्रि पूजा घट स्थापना सामग्री। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। आइए जानते हैं कलश स्थापना के लिए किस सामग्री की जरूरत होगी। कलश पर बांधने के लिए मौली, आम के पत्ते का पल्लव जिसमें 5 पत्तियां हो या फिर 7। कलश में डालने के लिए रोली, गंगाजल, सिक्का, गेहूं या अक्षत। कलश के अलावा इन दिनों जौ भी बोने चाहिए, जिसके लिए मिट्टी का एक बड़ा बर्तन। मिट्टी, जौ, कलावा। पूजा के लिए हवन सामग्री। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक हवन किया जाता है। इसके अलावा पहले दिन माँ का आला स्थापित करें। इसके लिए एक चौकी और लाल कपड़ा होना चाहिए। हवन करने के लिए आपको आम की लकड़ियाँ, हवन कुंड, काले तिल, कुमकुम, अखंड अक्षत, धूप, प्रसाद के लिए पंचमेवा, लोबांग, घी, लौंग, गुग्गल, सुपारी, कपूर और गुग्गल। हवन के अंत में चढ़ाने के लिए भोग। माँ का श्रृंगार करना है बेहद जरूरी। नवरात्रि में माता रानी को श्रृंगार जरूर अर्पित करना चाहिए। श्रृंगार के लिए एक लाल रंग की चुनरी, सिंदूर, इत्र, बिंदी, लाल चूड़ियाँ, मेहंदी, काजल, लिपस्टिक, कंघा, नेल पेंट और बाकी श्रृंगार की सामग्री। नवरात्रि पहले दिन की पूजा विधि। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा के लिए स्थान को गंगाजल डालकर साफ करें और घर में मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा को गंगाजल से शुद्ध कर लें। इसके बाद सबसे पहले माता रानी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद माँ को अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित करें, साथ ही फल और मिठाई माता को अर्पित करें। इसके बाद धूप जलाकर पूजा आरंभ करें। अंत में माता की आरती करें। पूजा में बैठने के लिए कुश के आसन का इस्तेमाल करें तो उत्तम रहेगा, लेकिन अगर कुश का आसन न मिले तो आप ऊन से बने आसन या कंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सरल विधि से और सच्चे मन से माता की पूजा करें। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय माता दी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।